हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए डे स्पेशल सीरीज का वीडियो। तो हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए डे स्पेशल का आज का खास वीडियो। फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि आज मई महीने का चौथा दिन है, यानी कि मई महीने की आज 4 तारीख है। अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर 4 मई वर्ष का 124वां दिन होता है। तो आज वर्ष 2025 का 124वां दिन है। और फ्रेंड्स, वर्ष 2025 में अभी 241 डेज यानी कि 241 दिन बाकी बचे हैं। बात अगर मैं करूं आज के दिन की, तो आज दिन है रविवार, इतवार, संडे। और अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 7 घंटे 20 मिनट तक रहेगी और तत्पश्चात लग जाएगी अष्टमी तिथि। नक्षत्र पुष्य का रहेगा। कर्क राशि में चंद्रमा रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी ग्रेगोरियन कैलेंडर और हिंदी पंचांग की जानकारी। और इसी के साथ ही मैं बढ़ती हूँ डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि फर्स्ट सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि घटित हुई हैं पूर्व में, पास्ट में, हमारे इतिहास में 4 मई के दिन। और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो फ्रेंड्स, 4 मई के लिए वर्ष खास रहा है 1979, वर्ष 1980, वर्ष 1994, वर्ष 1999, वर्ष 2003, वर्ष 2007 और वर्ष 2008। यानी कि फ्रेंड्स, ये 7 वर्ष ही खास रहे हैं 4 मई के लिए। तो 4 मई वर्ष 1979 को श्रीमती मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। वर्ष 1980 में आज के ही दिन यानी कि 4 मई वर्ष 1980 को युगोस्लाविया में मार्शल टीटो का निधन हुआ था। 1994 में आज के ही दिन यानी कि 4 मई वर्ष 1994 को काहिरा में इजराइल एवं फिलिस्तीनी नेताओं द्वारा फिलिस्तीनी स्वायत्तता से संबंधित ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। वर्ष 1999 में आज के ही दिन यानी कि 4 मई वर्ष 1999 को भूमिगत बारूदी सुरंगों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने के लिए ओटावा संधि के सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों की पहली बैठक मापुतो मोजाम्बिक में शुरू हुई थी। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 2003 में आज के ही दिन यानी कि 4 मई वर्ष 2003 में मेक्सिको की अन्ना गुएवेरा ने 35.30 सेकंड का समय लेकर ग्रां प्री मीटर की 300 मीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 2007 में आज के ही दिन यानी कि 4 मई वर्ष 2007 में बैंकॉक में ग्लोबल वार्मिंग पर एक बैठक संपन्न हुई थी। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जितनी भी बात की जाए वो कम है। और कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग हम मनुष्यों की ही देन है, क्योंकि हमारे द्वारा पौधरोपण नहीं किया जा रहा है, लगातार पोल्यूशन फैलाया जा रहा है और हम विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए यानी कि लग्जरीज लाइफ जीने के लिए एसी, फ्रिज, कूलर जैसी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। इनसे निकलने वाली गैसें और हमारे द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जाता है, कहीं ना कहीं वो सब ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अभी मई का पहला सप्ताह ही चल रहा है, यानी कि अप्रैल की समाप्ति हुई है और अभी ही कितनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है। ऐसी गर्मी लगभग मई लास्ट में या जून में होती थी। 1 महीने पहले इस तरह का टेम्परेचर है कि गर्मी में जान निकलने को तैयार है। अगर समय रहते हम सभी नहीं चेते तो ये गर्मी जो अप्रैल में पड़ रही है, समय नहीं लगेगा, ये मार्च में ही होने लगेगी। जो मई में चीज़ें हो रही हैं वो मार्च में होने लगेंगी। तो वही चीज़ें हैं
कि अगर हमने अपने डेली रूटीन में सुधार नहीं किया तो अभी जिस तरह से हम पिट्ठू बैग को अपनी बैग पीठ पर कैरी करते हैं, अपने बैग पर कैरी करते हैं बैकपैक को, उसी तरह से हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर अपनी पीठ पे कैरी करना पड़ेगा आने वाले समय में। और ये समय ज़्यादा समय भी नहीं लेगा आने में, क्योंकि जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, पॉल्यूशन फैल रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले 25 से 30 सालों में इस तरह की सिचुएशंस कहीं-कहीं सामने आने लगेंगी। तो खैर फ्रेंड्स, मैं बढ़ती हूँ अगली महत्वपूर्ण घटना की ओर। तो वर्ष 2008 में आज के ही दिन यानी कि 4 मई वर्ष 2008 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सेल ने भारतीय इस्पात गठबंधन से अपने को अलग किया था। म्यांमार की राजधानी रंगून व आसपास के क्षेत्रों में आए भीषण चक्रवाती तूफान नरगिस ने भारी तबाही मचाई थी 4 मई वर्ष 2008 को। लोकप्रिय याहू पोर्टल को खरीदने के लिए प्रयत्नशील माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया था 4 मई वर्ष 2008 को। तो फ्रेंड्स, ये थी वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि घटित हुई हैं 4 मई को वर्ष 2008 में, वर्ष 2007 में, 2003 में, 1999 में, 1994 में, 1980 में और 1979 में। तो इन महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट को मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट एंड सेकंड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि सेकंड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 4 मई को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, आज के दिन ज़्यादा नहीं, केवल 5 महान शख्सियतों का ही जन्म हुआ है। त्यागराज जी का, नित्यानंद कानूनगो जी का, केसी रेड्डी जी का, अन्ना चांडी जी का और दलीप कौर तिवाना जी का। तो इन 5 महान शख्सियतों पर बस ये थी सरसरी निगाह। आइए अब मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ जानकारी कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का जन्म हुआ और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए। तो फ्रेंड्स, 4 मई वर्ष 1767 को जन्म हुआ था प्रसिद्ध कवि और कर्नाटक संगीत के संगीतज्ञ त्यागराज जी का। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिनका संबंध उड़ीसा राज्य से था। अपने समय के एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे नित्यानंद कानूनगो जी और इनका जन्म हुआ था वर्ष 1900 में आज के ही दिन, यानी कि 4 मई वर्ष 1900 को। कर्नाटक के प्रथम मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल केसी रेड्डी और केसी रेड्डी जी का जन्म हुआ था 4 मई वर्ष 1902 में। भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी और इनका जन्म हुआ था 4 मई वर्ष 1905 में। मैं जिन नामों की सूची आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ, इनका जन्म हुआ है 4 मई को। तो 4 मई को एक और महान शख्सियत बचती है, पंजाब की प्रतिष्ठित बहुचर्चित अग्रज लेखिका दलीप कौर तिवाना और इनका जन्म हुआ था 4 मई वर्ष 1935 को। तो फ्रेंड्स, इन 5 महान शख्सियतों के नामों की सूची के साथ ही त्यागराज जी, नित्यानंद कानूनगो जी, केसी रेड्डी जी, अन्ना चांडी जी और दलीप कौर तिवाना जी, इन 5 महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 4 मई को इन 5 महान शख्सियतों का हुआ है निधन, जन्म हुआ है, इस धराधाम पर पदार्पण हुआ है। तो इन 5 नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो को मैं यहीं पर डे स्पेशल वीडियो के सेकंड सेगमेंट को मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट एंड थर्ड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि थर्ड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 4 मई को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही खास बात है कि 4 मई को केवल 4 महान शख्सियतों का ही निधन हुआ है। टीपू सुल्तान जी का, हेमचंद्र राय चौधरी जी का, रामदेनी सिंह जी का और पंडित किशन महाराज जी का। तो वर्ष 1799 में आज के ही दिन, यानी कि 4 मई वर्ष 1799 को निधन हुआ था मैसूर राज्य के शासक टीपू सुल्तान जी का। भारतीय इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी का निधन हुआ था 4 मई वर्ष 1957 को। वर्ष 1932 में आज के ही दिन, यानी कि 4 मई वर्ष 1932 को निधन हुआ था बिहार के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें फांसी की सजा हुई थी, रामदेनी सिंह जी। और 2008 में आज के ही दिन, यानी कि 4 मई वर्ष 2008 को निधन हुआ था
विख्यात तबला वादक पंडित किशन महाराज जी का। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 4 महान शख्सियतों के नामों की सूची। पंडित किशन महाराज जी, रामदेनी सिंह जी, हेमचंद्र राय चौधरी जी और टीपू सुल्तान जी। इन 4 महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 4 महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो इन नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के थर्ड सेगमेंट को मैं यहीं पर इंड अप करती हूँ, और आज के डे स्पेशल वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ, क्योंकि फोर्थ सेगमेंट के लिए आज कोई भी महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव नहीं है। आज के लिए महत्वपूर्ण अवसर केवल इतना ही है कि आज संडे है, तो आप सभी संडे को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।